बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से बकायदा सुबह से ही कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह से अयोध्या मामले में 9 दिसंबर को जो फैसला दिया गया था, उसके बाद तकरीबन 18 पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और उस पुनर्विचार याचिका पर आज जो है 5 जजों की जो बेंच है, जो इन हाउस बकायदा इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर एक फैसला किया कि तमाम याचिका जितनी भी दायर की पुनर्विचार याचिका जो दायर की गई उसको सीधे तौर पर खारिज किया जाता है। यानी अब उसको ओपन कोर्ट में सुने जाने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले पर अपील की गई थी कि उन पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो, उस मामले की गंभीरता को देखते हुए 18 पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। अब उन संगठनों ने जिसने पुनर्विचार या उनसे बातचीत हुई है कुछ इस मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में आज दिन के वक्त में कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, लेकिन वो लोग ऐसा कयास लगा रहे थे, ऐसा आशा लगा रहे थे कि कोर्ट उनके मामले को गंभीरता से सुनेगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए, अगर पुनर्विचार याचिका को अगर सुना जाता और उसे ध्यान में रखा जाता तो निश्चित तौर पर यह मामला फिर से कई सालों के लिए आगे बढ़ जाता। कई साल तक इस मामले पर फिर वही तारीख पर तारीख और सुनवाई पे सुनवाई चलती रहती। शंकर, कहा जा सकता है शंकर कि जैसे पहला सोचा जा रहा था कि शायद पुनर्विचार याचिका कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से विचार के लिए जाती है, तो शायद वो खारिज हो जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। निश्चित तौर पर देखिए, आज वही इसी बात को आज हम लोग दिन में भी बातचीत कर रहे थे। जब कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस मामले को कोर्ट गंभीरता से ले, लेकिन जिस तरह से आज 5 जजों की बेंच जो अब आपस में बैठ करके इन हाउस जो डिस्कशन किया गया और इस मामले में इस मामले को लेकर ओपन कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस मामले को लेकर आगे सुनवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर देखिए शंकर, याचिकाकर्ताओं के वकील से बात हुई है आपकी? वो कुछ कह रहे हैं अब इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल देखिए, इस पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अभी कोई वकील तो फिलहाल अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोर्ट में बिल्कुल अभी सन्नाटा सा था, क्योंकि यहाँ पर उनके जो एडवोकेट हैं वो उस वक्त में मौजूद नहीं थे। लेकिन निश्चित तौर पे अब थोड़ी देर के बाद इस मामले में वकील भी अपना पक्ष रखेंगे और जिनकी याचिका पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है उनके द्वारा भी, वो पक्ष के द्वारा भी इस मामले में जवाब आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई जो बयान नहीं होता है, तब तक उस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इस मामले में शंकर जरूरत है, लेकिन एक बात तो मान ली जाएगी कि जो भी अब पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी उसे अब खारिज कर दिया गया है, यानी जो भी विवाद था पूरी तरह से खत्म हो गया, या फिर इसको लेकर अब आगे भी कोई कानूनी राह बचती है? देखिए, फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले पे अयोध्या विवाद का जो मसला है पूर्ण तौर पे खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पर पिछले कई सालों से सिर्फ सुनवाई पे सुनवाई चली आ रही थी, तारीख पे तारीख लगती थी। उसके बाद 9 दिसंबर को जिस तरह से बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जिस तरह से इस मसले का एक समाधान किया, उसके बाद फिर से जिस तरह से बकायदा पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई, तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला फिर अब काफी दिनों तक, कई महीनों तक ये मामला फिर खींचने वाला है, क्योंकि शुरुआती तौर पर भी 18 पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। अगर वो मामले फिर से खुलते, फिर से सुनवाई होती है, फिर से दलीलें होती, तो हो सकता है मामला फिर अब कई सालों के लिए लंबा खिंचता चला जाता। लिहाजा इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन 5 जजों की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को समझा और उन तमाम याचिकाओं को पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। और सीधे तौर पे खारिज होने का मतलब अब साफ है कि जो भी फैसला 9 दिसंबर को दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सही है, और बेकायदा उस मामले पर जो अब पुनर्विचार याचिका को सुनने का अब कोई भी वक्त नहीं है, और उस मामले पर जो भी पुनर्विचार याचिका दायर की गई है वो अब सीधे तौर पर उसको खारिज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो जो डिसीजन लिया गया था उसी डिसीजन पर बरकरार रहा है सुप्रीम कोर्ट, और जितनी भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उन सबको खारिज कर दिया गया है। अयोध्या के इस मामले पर इस वक्त की ये बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर, तमाम जानकारी देने के लिए।